मैंने माया को पत्थर के एक बर्तन में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने बर्तन में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन इकट्ठा करने का विशेष कारण था। ऐसी बात आमतौर पर माया के किसी संबंधी के आने का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी विधवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यो तो अक्सर बहनें भाइयों के घर जाकर उन्हें राखी बांधती, पर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी विधवा बहन को यही विश्वास दिलाता था कि यद्यपि उसका सुहाग लुट गया है, पर जब तक उसका भाई जीवित है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोला ने मेरी इस धारणा की पुष्टि कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा, परसों मामा जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोला का शरीर बहुत गर्म व कोमल था और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की पत्तियों की कोमलता और सफेद गुलाब को लाली और बुलबुल के सुरीलेपन को इकट्ठा कर दिया गया हो। यद्यपि भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से अपना मुंह चूमने की इजाजत न देता था, फिर भी मैंने जबरदस्ती उसके लाल गाल को प्यार से चूम लिया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, भोले, तेरे मामा जी, तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोला ने तनिक रुककर जवाब दिया, मामा जी। माया ने यह सुना और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी पुत्र वधू के इस तरह खुलकर हंसने पर मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। माया विधवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बातों में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने अनेक बार माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की बात कहते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, लेकिन माया ने स्वयं अपने आप को समाज के दम घोंटने वाली बातों के अधीन कर लिया था। उसने अपने सारे अच्छे कपड़े और गहनों की पिठारी एक संदूक में बंद करके चाबी एक तालाब में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा, हरी 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 हरी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले, तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने उत्तर दिया, इसी तरह तेरे मामा जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक ही व्यक्ति किस तरह एक ही समय में किसी का भाई और किसी का मामा हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामा जी उसके बाबा जी के भी मामा जी हैं। भोला ने इस झगड़े में पड़ने की कोशिश न की और उचककर मां की गोद में जा बैठा और अपनी मां से गीता सुनाने का आग्रह करने लगा। वो गीता सिर्फ इस कारण सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के अंत में महात्म्य सुनकर वो बड़ा खुश होता और फिर जौहर के किनारे उगी हुई दूब घास में बैठकर घंटों उन महात्म्यों पर गौर किया करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा शरीर उस पर मुसीबतों का मारा हुआ। जवानी के दिनों में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया करता, लेकिन अब 20 सिर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने आशा को निराशा में बदलकर कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोला के सहारे ही जीता था, नहीं तो वास्तव में कब का मर चुका था। रात को मैं थकावट के कारण बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। जरा देर के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैं बहू की सुघड़ता पर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसे सैकड़ों आशीर्वाद देते हुए मैंने कहा, तुम बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे? नहीं, आज नहीं बेटा, मैंने आकाश पर निकले छुए तारों को देखते हुए कहा। मैं आज बहुत थक गया हूं, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोला ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं मामा जी का भोला हूं। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ये बात कभी सहन नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आधीन था कि भोला बाबा जी का है, मामा जी का नहीं। पर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने के कारण
मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना न थकता यदि मेरा नया जूता एडी को ना दबाता और इस कारण मेरे पाँव में टीसें न उठती। इस असाधारण थकावट के कारण मैंने भोला की वो बात भी सह ली। मैं आकाश में तारों को देखने लगा। आकाश के दक्षिणी कोने में एक तारा मशाल के समान चमक रहा था। ध्यान से देखने पर वो मंदसा होने लगा। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह उठते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से कांप गया कि भोला के दिल में कहीं ये ख्याल न आए कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही कारण था कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊंगा। तेरे पास बाबा क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला मामा जी का है। मैंने भोला को मिठाई के लालच से मना लिया और कुछ ही क्षणों में भोला बाबा जी का बन गया और मेरी गोद में आ गया और मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को अपनी नन्ही टांगों के गिर्द लपेटने लगा। माया हरिहर स्तोत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे बर्तन में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए एक सेर के लगभग मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई की इस प्यार की भावना पर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। इतना प्रसन्न कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, स्त्री का हृदय प्रेम का एक सागर होता है। मां बाप, भाई बहन, पति और पुत्र सभी से वो बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी वो खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोला ने दोनों हाथ मेरे गालों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा बेटे? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये वो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोला को इस बात का पता था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो भोजन करके उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बिना नहीं चढ़ सकता। अतएव समय से आधा घंटा पहले ही उसने खाना निकलवाने का आग्रह शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कहानी सुनने के चाव से। मैंने रोज की अपेक्षा आधा घंटा पहले ही भोजन कर लिया। अभी अंतिम कौर मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक जमीन नापने वाली लोहे की जरीब थी। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी जमीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की ओर निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पांव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की चेष्टा करने लगा। यद्यपि भोला का मुझे आग्रहपूर्वक जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी खातिर करना, मुझे आराम पहुंचाने की चेष्टा करना अपने स्वार्थ के लिए था, फिर भी मुझे ख्याल आया, आखिर ये माया का ही बेटा है ना। ईश्वर करे चिरंजीवी हो, मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानकाह वाले कुएं पर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोला ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा इस तरह मध्यम पड़ गया जिस तरह पिछली रात को आकाश के एक कोने में मशाल का भांति चमकता तारा लगातार देखते रहने के कारण मंद पड़ गया था।